हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विनय कुमार एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ विनय टीचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाया हूँ। स्टोरी का नाम है टू पेयर्स ऑफ गोट्स, दो बकरियों के जोड़े, यानी कि बकरियों के दो जोड़े। तो आप इस स्टोरी के माध्यम से दो बकरियों के बारे में जानेंगे कि दोनों बकरियों की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्यों आपस में झगड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, क्या दिक्कत थी। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों, केवल इस वीडियो से आप इंग्लिश पढ़ना ही नहीं सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे सेंटेंस को पहचानना कि सिंपल सेंटेंस है, मॉडल्स है, कि टेंसेस के हैं, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और साथ ही साथ आप नए नए वर्ड का मीनिंग भी जानेंगे। हो सकता है आपको कुछ वर्ड पता हो, और जो वर्ड पता होगा तो उसको लिखना मत, जो वर्ड नहीं पता रहेगा उसको ज़रूर लिख लेना। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विनय टीम टीचिंग को, तो सबसे पहले जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन का घंटी होता है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हेडिंग मैंने आपको बताया कि टू पेयर्स ऑफ गोट्स। टू, एक एक वर्ड को तोड़ के बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। एक एक शब्द को मैं बताऊंगा, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, इसका अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, समझने में, हर चीज़ में। टू पेयर्स यानी कि टू पेयर, टू मतलब दो दोस्तों, पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी, ऑफ का मतलब काकी के, गोट्स मतलब बकरी। तो दोस्तों ये था दो बकरियों की जोड़ी। एक एक वर्ड को मैंने आपको तोड़ कर बता दिया। आप पेयर्स का अगर आपको पता हो तो मत लिखो, नहीं हो तो आपको ज़रूर लिख लेना चाहिए, ताकि आप भूलो मत कभी। देखो, पेयर्स के पहले जो लास्ट लेटर है, यहाँ पे देखो, लास्ट लेटर के बाद यहाँ पे एस लिखा है। दोस्तों ये इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ एक दो तीन चार एक रहता है तो वहाँ पे एस नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पे देखो टू, यहाँ पे देखो कई सारे वर्ड हैं, ब्लैक हैं, यहाँ पे देखो ब्राउन है, यहाँ पे देखो मिडल है। तो जहाँ पर यस नहीं लिखा रहता तो वो एक रहेगा, और जैसे ही यस लगेगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती है तो वहाँ भी यस लगा देते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को ये जो है चीज़ें कन्फर्म हो गई, आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ये तो हेडिंग समझाना था, आप लोग समझ गए कि दो बकरियों की कहानी है, दो बकरियों की दो जोड़ी की कहानी है दोस्तों। दो बकरियों की ये कहानियाँ हैं, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। वन डे, एक दिन, एक एक पहले वर्ड को तोड़ के बताऊंगा मैं। वन मतलब एक, डे मतलब दिन। एक दिन, आ ब्लैक मतलब होते एक काला, गोट का मतलब होता है बकरी, और अब ब्राउन, और एक भूरा बकरी। मैट मतलब, देखो यहाँ पे मैट क्यों लगा दोस्तों, यहाँ पे मीट का सेकंड फॉर्म है मैट। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टोरी होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम होते हैं जो अदर सेंटेंसेस हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस ज़्यादा होता है, जो पास्ट के बारे में ज़्यादा बताई जाती है। स्टोरी क्या होता है दोस्तों, आप ही सोचो, आप ही थिंक करो। जितने स्टोरी आप कोई चीज़ आप माइंड में सोचते हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में बताते हो, तो आप सोच के बताते हो ना। तो बीती हुई जो चीज़ें होती हैं उनको जब बताते हो तो पास्ट की बातें हो जाती है। तो इसमें स्टोरी के बारे में बताई जा रही है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया। मेट मतलब होता है मिलना, यानी कि मीट मतलब होता है मीट मतलब मिलना, और मेट मतलब होता है मिला। इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, मिडल मतलब होता है बीच में, ऑफ का, आप ब्रिज मतलब एक ब्रिज मतलब पुल, ओवर मतलब ऊपर, स्ट्रीम मतलब होता है दोस्तों धारा, बोल सकते हैं आप इसको। तो अब इसको समझाऊं दोस्तों क्या है, ये तो आप समझ गए इसका दोस्तों। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंसेस है दोस्तों। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। वन डे, एक दिन, अ ब्लैक गोट, एक काली बकरी और एक भूरी बकरी, मेट मिले एक पुल के बीच में, ओवर अ स्ट्रीम, यानी कि धारा, नदी के ऊपर जो है पुल था, और उसके बीचों बीच जो है दोनों बकरी मिले।
मिले। आप यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो ये है नदी, नदी के ऊपर एक पुल है, यहाँ धारा बह रहा, नदी पानी बह रही है, और ये जो है पुल है, और ये दोनों बकरियाँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दे स्टूड फेसिंग ईच अदर। दे मतलब होते वे, यानी कि वे दोनों। स्टूड मतलब होते खड़ा। देखो स्टूड मतलब खड़ा, खड़ा होना बोल सकते हैं। स्टैंड मतलब खड़ा होना, लेकिन स्टूड मतलब खड़े हुए। फेसिंग मतलब होते सामने सामना, या सामने आमने सामने बोल सकते हैं आप। ईच अदर मतलब एक दूसरे, यानी कि वे दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हुए। ये हुआ सेंटेंस, ये इसका अर्थ होता है। द ब्रिज वाज नारो। द ब्रिज दोस्तों क्या लिखा है, द ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है दोस्तों पुल, वाज मतलब था, नारो का मतलब होता है दोस्तों छोटा, यानी कि पुल पतला था और छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पतला था, छोटा सा था। तो ब्रिज वाज नारो, जो ब्रिज था वो बहुत ही पतला था, कमज़ोर था और छोटा था। और ओनली वन, ओनली मतलब केवल एक, वन मतलब एक, ओनली मतलब केवल, वन मतलब एक। एनिमल मतलब होते जानवर, कुड मतलब सकता है, क्रॉस मतलब होते पार करना, उसे पार करना, ईट लगा है तो उसे पार करना, उसे पार कर सकता है। एट अ टाइम, एक बार में। एट अ टाइम, एक बार में। समझ गए आप? अब इसको समझाता हूँ। द ब्रिज वाज नारो, जो ब्रिज था, ब्रिज छोटा था और केवल एक ही जानवर, केवल एक जानवर एक बार में उसे पार कर सकता था, पार कर सकता था। समझे? समझ गए आप? हर चीज़ का वर्ड है, देखो सेंटेंस को भी बता रहा हूँ और वर्ड को बता रहा हूँ। इसमें देखो कौन सा सेंटेंस हुआ, ये कुड लगा है, यानी कि मॉडल सिंपल मॉडल सेंटेंस के जो टेंस है ये कुड लगा है दोस्तों। समझ गया? अब देखिए, द ब्लैक गोट स्नेल्ड। स्नेल्ड का मतलब समझ गए आप क्या होता है? स्नेल्ड का मतलब मैं बता दूं, गुर्राना। जैसे जानवर होते हैं, जैसे बिल्लियां हो जाती हैं गुर्राती हैं, टाइगर मतलब शेर हो जाता है वो भी गुर्राता है, लाइन जिसको बोलते हैं। तो गुर्राना, जैसे बिल्ली हो गई, या फिर चीता हो गया, या फिर कह सकते हैं आप बकरी, गुर्राना। तो जो ब्लैक गोट था, जो काला बकरी, जो काली बकरी थी, स्नेल्ड गुर्राई एट द ब्राउन गोट, एट अ ब्राउन गोट, यानी कि एट मतलब पर, यानी कि क्या हुआ, तो ब्लैक गोट थी, वो ब्राउन यानी कि भूरे बकरी पर गुर्राया। गेट आउट, गेट आउट मतलब चले जाना, मतलब निकल जाओ, निकल जाओ या भाग जाओ, चले जाओ। ऑफ माई वे, यहाँ से तुम यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। आई से, मैं कहता हूँ, आई से मतलब मैं कहता हूँ, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, तो ये सेंस था। समझ गए आप? द ब्राउन गोट स्नेल बैक, यू फूल, मूव बैक और इल्स। दोस्तों अब देखो, द ब्राउन गोट स्नेल बैक। अब जो ब्राउन जो गोट है वो क्या कहता है, तुम मूर्ख हो, यू फूल, तुम मूर्ख हो, तुम पीछे चले जाओ। स्नेल, वो गुर्रा कर कहा कि तुम पीछे चल जाओ। बैक मतलब पीछे चल जाओ, स्नेल्ड मतलब हो तो गुर्रा कर। यहाँ पे ईडी लगा है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो जो ब्राउन गोट था वो क्या बोलता है, यू फूल, तुम मूर्ख हो, तुम पीछे हटो, तुम पूछे गुर्रा के कहा तुम पीछे हटो। और क्या कहा, मूव बैक और इल्स। मूव बैक मतलब होता है पीछे चले जाओ, नहीं तो। और इल्स का मतलब होता है नहीं तो। यहाँ पे देखो ORELS, और इल्स का मतलब नहीं तो क्या होता है, देखो वो बोला, अब इसको फिर से समझा देता हूँ। द ब्राउन गोट स्नेल बैक, यू फूल, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। क्या बोला, तुम मूर्ख हो और तुम पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ। नहीं तो जो है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या होता है, आई विल थ्रो, वरना, और इल्स का मतलब वरना या फिर नहीं तो। आई विल थ्रो यू, मैं तुम्हें फेंक दूंगा। आई विल मतलब ये देखो पास्ट नहीं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। आई विल, आई मतलब मैं, विल मतलब होता है गागी गे, थ्रो मतलब होता है फेंक देना, यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें फेंक दूंगी, इनटू द स्ट्रीम, यानी कि नदी की जो धारा है, या कह सकते हैं आप नदी में फेंक दूंगा, या नदी की धारा में मैं आपको तुम्हें फेंक दूंगा।
तो ऐसा जो है ब्राउन गोट ने कहा ब्लैक गोट को। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए, दे थ्रीटेंड ईच अदर ऑफ द सम टाइम। दे मतलब वे दोनों। थ्रीटेंड मतलब होता है, क्या होता है, धमकी देना, किसी को धमकी दो या फिर ललकारना। ललकारना नहीं, धमकी देना होता है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को फॉर सम टाइम का मतलब होता है काफ़ी देर से या फिर कुछ समय से, ऐसा बोल सकते हैं, काफ़ी देर से या कुछ समय। तो क्या हुआ, वे दोनों धमकियां दे रहे थे कुछ समय से, एक दूसरे को दोनों धमकियां दे रहे थे। वो उसको धमकी दे रहा था, वो उसको धमकी दे रहा था। काला ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है इसको धमकी दे रहा था, ये इसको धमकी, ये बोलता था तू पीछे हट जा और ये बोलता था तू पीछे हट जा। लेकिन क्या होता है, अब आगे देखिए, देन फिर क्या होता है, दे चार्ज एट द ईच अदर ऑफ द फ्यूरियसली का मतलब होता है दोस्तों आग बबूला, गुस्से में आग बबूला हो जाना। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जिसको आ जाता है उसको बोलते हैं गुस्से में आग बबूला हो गया। मतलब ऐसा गुस्सा हो जाए कि मतलब सब कुछ भुला जाए, इतना गुस्सा हो जाए, मतलब समझ गए होंगे आप। तो दे चार्ज का मतलब होता है दोस्तों, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना या फिर धावा बोलना। तो वे दोनों एक दूसरे को क्या हुआ, वे आग बबूला हो गए और एक दूसरे पे धावा बोल दिया, मतलब लड़ने लगे, आप इस तरह से कह सकते हैं। चार्ज मतलब होता है धावा बोलना या फिर कैसे आरोप लगाना, मतलब इस तरह से। तो वे दोनों आग बबूला होकर दोनों क्या हो, झगड़ा करने लगे, मतलब लड़ने लगे। फिर क्या होता है, एंड लो का मतलब, एंड लो मतलब ये लो मतलब क्या होता है दोस्तों, ये लो एंड लो मतलब ये होता है कि बाद में क्या हुआ, ये लो। अब क्या होता है, जब ये लड़ने लगे फिर क्या होता है, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ मतलब दोनों ऑफ मतलब वे दोनों देखो, लॉस्ट मतलब खो देना, कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ आपको खो जाए, तो कोई चीज़ खो जाना उसको लॉस्ट बोलते हैं। देयर मतलब देयर क्यों लगा, देम की वजह से यहाँ पे देयर लगा। जैसे हिज के साथ, मैंने ही के साथ हिज लगता है, और आई के साथ माई लगता है, और यू के साथ योर लगता है, वैसे देम के साथ देयर लगता है। बैलेंस यानी कि बैलेंस मतलब होता है दोस्तों लड़खड़ा जाना, बराबर भी होता है। एंड फेल इनटू द स्ट्रीम बेलो, स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको बताया धारा, बेलो का मतलब होता है बीच, के नीचे। तो अब क्या हो, बोथ ऑफ देम, वे दोनों अपना क्या हुआ, दोनों लड़खड़ा गए, वे दोनों अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए, और लॉस्ट मतलब खो दिए, क्या खो चुके, मतलब लास्ट अपना जो बैलेंस संभाल नहीं पाए, और फेल इनटू द स्ट्रीम, और जो है ये जो नदी, आप नदी देख रहे हैं ना, ये पुल था और इस पे दोनों थे, बैलेंस जो है वो लोग झगड़ने लगे, लड़ने लगे। फिर क्या होता है, उनके जो है पैर जो लड़खड़ा जाता है, यानी कि बैलेंस संभाल नहीं पाए और अपना बैलेंस लॉस्ट कर दिए, खो दिए, और वो दोनों क्या होता है, स्ट्रीम मतलब होता है नदी में क्या हुआ, स्ट्रीम का मतलब होता है इसके अंदर क्या हुआ, गिर गए, ये दोनों गिर गए, नीचे गिर गए। द स्विफ्ट करेक्ट, ये समझ गए आप, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस था। द स्विफ्ट क्यूरेंट ऑफ द स्ट्रीम, दोस्तों स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज धारा, कोई तेज धारा हो जाए तो तेज धारा। क्यूरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, होता है प्रवाहित होना, जैसे जल प्रवाहित, अभी धारा प्रवाहित। ऑफ द स्ट्रीम यानी कि धारा के तेज प्रवाह, धारा के तेज प्रवाह ने, तेज बहाव ने क्या हुआ, उनको लेके चला गया, उनको कैरिड मतलब होता है लेके चला गया, साथ ही क्या किया, लेके चला गया। अवे इन द डीप वाटर, गहरे पानी के अंदर उन दोनों को क्या हुआ, लेके चला गया। कौन, धारा के बहाव ने। अब क्या हुआ, और क्या होता है, और बोथ ऑफ देम, वे दोनों को क्या हुआ,
वेयर ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है दोस्तों डूब कर मर जाना या डूब जाना। तो वे दोनों क्या हुए, डूब गए, डूब कर मर गए। फिर क्या हुआ, वो दोनों डूब के मर गए। तो आपने देखा क्या हुआ, वे दोनों डूब कर मर गए। अब देखिए आगे क्या होता है, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को और बहुत सारी नए नए वर्ड का मीनिंग आप सीखेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अनदर टाइम टू अदर गोड्स। अनदर टाइम का मतलब होता है दोस्तों, अनदर मतलब दूसरी बार या दूसरे समय, या दूसरी बार क्या होता है, दूसरे वक्त भी बोल सकते हैं। तो दूसरी बार टू अदर गोड मतलब दूसरे दो बकरे और आते हैं। इस बार तो आपने देख लिया क्या हुआ, दो बकरे आपस में लड़े झगड़े, उसके मतलब पानी में गिरे और डूब के मर गए। अब दूसरे क्या, दूसरे बकरे आए, दो बकरे और आए। अनदर टाइम मतलब दूसरे बार दो बकरे और आते हैं। और फिर मेट ऑन द ब्रिज, मेट मतलब मिले, ऑन मतलब पर, ब्रिज मतलब होता है दोस्तों पुल। इन मतलब में, सेम टाइम सेम वे मतलब वे मतलब दौर, मतलब सेम दौर पर क्या हुआ कि अगली बार दो बकरे और आए और सेम ब्रिज पर, उसी दौर पर क्या होता है, दो लोग और आते हैं और सेम उसी जगह पर जो है वो लोग फिर भी उसी ब्रिज पे, पुल पर जो है मिले। दे वेयर सेंसिबल एंड क्वाइट, दे मतलब वे दोनों, थे वेयर मतलब थे, ये जो है ये पास्ट इंफिनिट टेंस का सेंटेंस था और ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंसेस हैं जिसमें था थी थे। तो दे वेयर वे थे, वे दोनों थे कि क्या थे, सेंसिबल मतलब होते हैं समझदार, बुद्धिमान जिसको बोलते हैं। एंड क्वाइट वे शांत थे और बहुत ही शांत थे और समझदार थे, वे शांत और समझदार थे, इसका सेंस सही निकलेगा। वन ऑफ देम उनमें से, देखो वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, उनमें से एक सेट डाउन, सीट, देखो सीट का सेट हो, ये सेकंड फॉर्म है। उनमें से एक नीचे बैठा या बैठ गया। और ही अलाउड, और इजाज़त देना, अनुमति देना, अलाउड का मतलब होता है सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो उसने अलाउ दिया यानी कि इजाज़त दिया, ही अलाउड उसने इजाज़त दिया या फिर अनुमति दिया, क्या कहा, अदर गोट यानी कि दूसरे बकरी को उसने क्या किया, इजाज़त दिया, अनुमति दिया। टू स्टेप ओवर, स्टेप का मतलब होता है कदम, ओवर हिज बॉडी यानी कि मेरे शरीर के ऊपर जो है अपना जो कदम, पैर जो है रखो और गो अहेड, और आगे निकल जाओ, आगे चले जाओ, ऐसा उसने बोला। दूसरे बकरे से जो है पहला बकरी ने ऐसा कहा, उनमें से एक बकरा जो है वो दूसरे बकरी से ऐसा कहा। देन फिर क्या होता है, ई स्टूड अप, और वो उसके ऊपर, यानी कि देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए आप देखिए आप यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए देखो ये बकरी बैठ गई है और ये जो है दूसरी जो है उसके ऊपर से जो है निकल गई। ये पुल था, पुल के नीचे पानी, नदी है, ये नदी है, नदी के ऊपर पुल है और उसके ऊपर देखो ये बैठ गई और ये उसके ऊपर से क्या हुआ, पार हो गया, उसके ऊपर से क्या हुआ, पार हो गया। अब देखिए तो देन फिर क्या हुआ, ही स्टूड अप, और वो उसके ऊपर खड़ा हो गया था और वेंट ऑन द हिज ऑन अ वे। ऑन अ वे का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ऑन अ वे का मतलब होता है अरे सॉरी पैर दर्द कर रहा है। हाँ, और उसके बाद में वो उसके ऊपर से क्या हुआ, इस प्रकार, या फिर कह सकते हैं आप, और अपने तरीके से, ऑन अवे का मतलब होता है वो अपने तरीके से, वे दोनों अपने तरीके से वहाँ से जो है चले गए, अपने तरीके से पार कर गए, मतलब पुल को पार कर दिए, नदी को पार कर लिए और वहाँ से जो है दोनों वहाँ से अच्छे से चले गए। 10 मतलब THUS 10 का मतलब होता है इस प्रकार दोस्तों, THUS 10 का मतलब होता है इस प्रकार, जो है इस प्रकार क्या होता है, बोथ ऑफ देम वे दोनों, क्रॉस्ड मतलब होते पार करना,
लेकिन ईडी लगा है यानी कि किया, मैंने पार किया ब्रिज सेफली। सेफली का मतलब सुरक्षित, ब्रिज मतलब हो तो पुल। तो इस प्रकार वे दोनों ब्रिज को आसानी से पार कर लिए, मतलब वो आसानी से जो है इस प्रकार से जो है वो दोनों अपना ब्रिज जो ब्रिज था ना वो उसको पार कर लिए। तो दोस्तों ये था स्टोरी। दोस्तों टाइम ही भले लगा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कितना अच्छे से हर वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बताया, हेडिंग बताया, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया। और आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले वाले दोनों बकरी का क्या नतीजा हुआ और दूसरे वाले बकरी का क्या नतीजा हुआ। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, और यही मैं ऐसे ही मैं आपके लिए जो है नई नई स्टोरी लाऊंगा, अच्छी शिक्षा वाली वीडियो रहेगा। दोस्तों यहाँ जो है आप लोगों को इस मोरल से क्या शिक्षा मिलता है, यानी कि मोरल क्या है ये बता दूं मैं। एंगर लीड्स टू सारो। एंगर का मतलब होता है क्रोध, लीड्स का मतलब होता है जाता है, क्या होता है जाता है, टू सॉरो यानी कि क्रोध जो है दुख की ओर ले जाता है, ले जाना, लीड्स का मतलब ले जाना, टू का मतलब की ओर या तरफ, सारो का मतलब दुख, यानी कि क्रोध जो है दुख की तरफ, दुख की ओर ले जाता है। और पीस लीड्स टू जॉय। पीस का मतलब होता है शांति, लीड्स टू जॉय शांति ले जाता है, टू मतलब की ओर या के तरफ, जॉय मतलब आनंद, यानी कि जो शांति है, शांति जो है खुशी सॉरी हाँ आनंद की ओर ले जाता है। ये दोस्तों जो है मोरल था, और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो जितना हो सके, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को हर चीज़ बताने की कोशिश किया। मैंने आपको पहले में क्या बताया, पहले मैं आप लोगों को स्टोरी का नाम बताया, और उसके बाद में आपको सेंटेंस को बताया कि ये सिंपल सेंटेंस है, मॉडल्स है, किस सेंटेंस का टेंस है, ये सारी चीज़ें बताया। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है ये चीज़ें मैं बताया, और नए नए वर्ड का मीनिंग भी आप लोगों को बताया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को जो वीडियो का जो घंटी होता है, जो बेल आइकन का घंटी होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ, नई वीडियो में। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।